साथियों नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि नेटवर्क बनाना चाहिए, नेटवर्क बनाने की ज़रूरत है। तो एक सवाल हमारे मन में आता है कि ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई है कि नेटवर्क बनाने की ज़रूरत है। उससे पहले भी तो काम चलता था, उससे पहले भी तो हम अकेले अकेले काम करते थे, सब कुछ अच्छा था। लेकिन अब ऐसी क्या ज़रूरत है कि एक इंसान को नेटवर्क बनाना चाहिए। दोस्तों, उसके लिए कुछ चीज़ें हमें जाननी पड़ेंगी और समझना बहुत ज़रूरी है। आप सब लोग एक बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि जब से आईटी का ज़माना आया है और जब से इंटरनेट क्रांति आई है, तब से एक इंसान के जीवन में अनसर्टेनिटी, जिसे हम अनिश्चितता बोलते हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। किसी को कुछ नहीं पता कि कब क्या बदल जाए। मतलब चीज़ें इतना तेज़ी से बदलने लगी हैं जिसकी कल्पना शायद हमने कभी नहीं की थी। आपने देखा होगा पिछले 15 से 20 सालों के अंदर जितने बदलाव आए हैं, उतने बदलाव उससे पहले 50 से 70 सालों में नहीं आए। तो पिछले 15 सालों में, 20 सालों में बहुत तेज़ी से बदलाव आए हैं और बहुत कुछ बदल गया है। आप देखिए अपने आसपास कहीं भी कुछ भी उठा के आप देखेंगे तो आज से 15 साल 20 साल पहले कुछ और था, आज कुछ और है। आप देखिए पहले बच्चे खिलौनों से खेला करते थे, आजकल बच्चे टेक्नोलॉजी से खेलते हैं। मतलब समय बहुत बदल गया है। एक टाइम था कि हमें किसी को कोई संदेश लिखना होता था, हमारे मन में कोई बात चलती थी, हमें लगता था कि किसी को हमें कोई इन्फॉर्मेशन देनी है तो हम पोस्ट कार्ड लिखा करते थे। उसके बाद फिर पोस्ट कार्ड पे कोई भी पढ़ सकता था, तो अंतर्देशीय आया। उसके बाद में फिर तार आ गया। उसके बाद में फिर धीरे धीरे करके ईमेल आया, व्हाट्सअप आया, वॉइस मेल आया, वीडियो कॉल आया। मतलब बहुत सारी चीज़ें, इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें आती चली गई। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ती हुई चली गई और सब कुछ बदल गया। आप देखो पहले एक टाइम था कि एक इंसान अपने दिल की फीलिंग्स किसी को पेपर पे लिख के बयां करता था और वो पेपर पता नहीं कब पहुंचता था। पहले के ज़माने में आपने देखा होगा किसी के घर में किसी की दादी मर गई और उस पोस्ट कार्ड को लिख के भेजा गया तो पता लगा दादी की छमाई होने के बाद तो पोस्ट कार्ड पहुँचता था। तो इस टाइप की स्थितियाँ थी। लेकिन आज ज़माना बदल गया है, फास्ट हो गया है, सब कुछ बहुत तेज़ी से होने लगा है। हर चीज़ की स्पीड बदली है, हर चीज़ तेज़ी से चलने लगी है। इंसान के इर्द गिर्द, इंसान से जुड़ी हुई लगभग सारी चीज़ें बहुत तेज़ी से बदलने लगी हैं। सब कुछ बहुत तेज़ी से बदल रहा है। इंसान की इनकम भी बढ़ने लगी है, इंसान की इनकम की स्पीड भी बढ़ी है। लेकिन एक चीज़ बहुत ज़्यादा तेज़ी से बदली है और वो बदली है महंगाई। आप देखिए इंसान की स्पीड जो है इनकम की, वो एक लिमिटेड स्पीड है। लेकिन महंगाई में आज रॉकेट का इंजन लगा हुआ है। इतनी तेज़ी से बढ़ने लगी है कि जिसकी कल्पनाएं करना बड़ा मुश्किल है। एक तो महंगाई है और ऊपर से मध्यम वर्गीय परिवार, मिडिल क्लास को अपना स्टेटस मेंटेन करना पड़ता है, उसका एक अलग से लोड होता है। ये दोनों मिलके एकदम, एक कहावत इनके ऊपर फिट बैठती है, करेला ऊपर से नीम चढ़ा। ये दोनों चीज़ें मिलके एक मिडिल क्लास परिवार की कमर तोड़ देती है। एक अच्छा पैसा कमाने के बावजूद भी इंसान को बहुत सारे स्ट्रगल कई बार करने पड़ते हैं। ऐसी स्थितियां इंसान के साथ लगातार बनती हुई चली जा रही हैं। हर इंसान की इनकम की स्पीड अलग अलग है। किसी की स्पीड, पहले के ज़माने में एक हीरो पुक आती थी, किसी की स्पीड हीरो पुक के इंजन की तरह है, किसी की स्पीड स्प्लेंडर प्लस की तरह है। लेकिन दोस्तों, महंगाई किसी के लिए भी हो, खर्चे किसी के भी हों, सबके खर्चों की स्पीड रॉकेट के इंजन की तरह है और ये लगातार बढ़ रहा है। आज से 15-20 साल पहले आपने देखा होगा एक एलकेजी में बच्चा पढ़ता था, 30 रुपये फीस लगती थी उसकी। आज उसी बच्चे की फ़ीस 3000 रुपये लगती है। क्यों? क्योंकि इंग्लिश मीडियम में मिडिल क्लास के लिए पढ़ाना बच्चे को बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्टेटस सिंबल है, कंपैरिजन किया जाता है। जब सबके बच्चे इकट्ठे होते हैं तो कंपैरिजन होता है कि किसका बच्चा कहाँ पढ़ता है। ऐसे जीवन से जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ें जो आज स्टेटस सिंबल बनी है, इंसान को मजबूरी में करनी पड़ती है। और इन सब चीज़ों ने इंसान के ऊपर एक बहुत बड़ा भार, एक बहुत बड़ा लोड बढ़ा दिया है। और जब लोड बढ़ता है तो सीधी सी बात है, इंसान ज़्यादा काम करता है, अपने काम की ताकत को बढ़ाता है। लेकिन इंसान का शरीर, इसके काम करने की एक लिमिटेशंस हैं, एक क्षमताएं हैं। उस क्षमता तक ये काम कर सकता है, क्योंकि शरीर है, मशीन नहीं है। फिर इंसान को लगता है कि भैया मैं तो इतना कर सकता हूँ जितना मैं कर रहा हूँ, अब इनकम और कैसे बढ़ाई जाए। तो वो आसान चीज़ों को ढूंढता है। सबसे पहले नज़र घुमाता है वो अपने परिवार में, और परिवार में देखता है कि छोटे बच्चे हैं,
लेकिन बच्चे अभी छोटे हैं तो ये तो कमा पाएंगे नहीं। फिर उसकी नज़र जाती है अपनी वाइफ पे, उसको लगता है इसको काम पे लगाना चाहिए, फिर वो उसको काम पे लगाता है, वो काम करने लगती है। इस तरह से दोनों का जीवन यापन होने लगता है, अच्छी लाइफस्टाइल को जीने का प्रयास करते हैं। जिसकी शादी नहीं हुई है वो कहीं कोई भी अच्छा काम करके या कोई भी नौकरी पकड़ के कुछ भी करके और अपने जैसे कमाने वाली ढूंढना शुरू करता है। उसको लगता है कि मैं टीचर हूँ तो एक टीचर मिलनी चाहिए। वो भी अपनी ताकत को मल्टीपल करने की कोशिश करता है, डबल करने की कोशिश करता है। उसको लगता है कि स्प्लेंडर प्लस का इंजन तो मेरा है ही, एक इंजन और आ जाए तो डबल स्पीड से इंजन चलने लगेगा। और वो तो हमारे यहाँ हिंदुस्तान में एक संविधान के अंदर एक राइट नहीं है कि 2 से 1 से ज़्यादा लाई जाए, नहीं तो एक इंसान 1 से भी ज़्यादा ला के अपनी ताकत को और गुना मल्टीपल कर ले। लेकिन साथियों ये सब परमानेंट इलाज नहीं है। और जिसके पास ये दोनों ऑप्शन नहीं है वो क्या करता है, अपनी जॉब करता है। अपनी जॉब के बाद में बचा हुआ जो समय है या तो फ्री होने के बाद में कोई छोटा मोटा काम या तो कोई पार्ट टाइम जॉब या कुछ ना कुछ ऐसा पकड़ता है जिससे उसका जीवन अच्छा हो सके। कोई इंश्योरेंस का काम पकड़ता है तो कोई RD FD का काम पकड़ता है तो कोई गार्ड की नौकरी पकड़ता है। सब अपनी एबिलिटी के हिसाब से कोई ना कोई काम पकड़ते हैं। कोई छोटा मोटा इधर उधर काम पकड़ लेता है, कोई जोमेटो में गाड़ी चलाने लगता है, खाना डिलीवर करने लगता है। कोई बड़े बड़े शहरों में ज़्यादातर लोग ओला ऊबर जैसी चीज़ें करने लगते हैं। इस टाइप से इंसान मल्टीपल काम करने लगता है और अपनी इनकम को बढ़ाने का प्रयास करता है। लेकिन दोस्तों ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सब टेम्परेरी है। जिसके पास में एक अच्छी प्रोफेशनल डिग्री है या प्रोफेशनल जो लोग होते हैं जैसे लाइक डॉक्टर, ये लोग अपनी सर्विस बढ़ा देते हैं। पहले 2 हॉस्पिटल में जाते थे, अभी 3 में 4 में जाना स्टार्ट करते हैं। एक टीचर जो होता है स्कूल में जाने के अलावा दूसरे स्कूल में जाने की कोशिश करता है, शाम को ट्यूशन पढ़ाना शुरू करता है। ये लोग अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करना शुरू करते हैं। लेकिन ये जितने भी तरीके हैं ये टेम्परेरी हैं। क्यों? क्योंकि ये सब सारे तरीके एक इंसान की क्षमताओं से जुड़े हुए हैं। जब तक इंसान की क्षमताएं रहेगी, जब तक इंसान चलता रहेगा, करता रहेगा, तब तक ये सारी चीज़ चलने वाली है, चलती रहेंगी। एक इनकम से घर चलाया जाता है और दूसरी इनकम से इंसान अपनी सपनों को पूरा करता है, अपनी एक्स्ट्रा ज़रूरतों को पूरा करता है। अच्छे कपड़े खरीद लिए, अच्छा मोबाइल खरीद लिया, एक कार खरीद ली, अच्छा सोफ़ा खरीद लिया, अच्छा AC ले लिया। आदमी अपनी चीज़ों को पूरा करने लगता है, मतलब स्टाइल से लाइफ को जीता है। एक काम से अपना घर चलाता है और दूसरी इनकम से आदमी स्टाइल से अपनी लाइफ को जीता है। लेकिन सुख सुविधा की चीज़ें जो होती हैं वो एक स्टाइल होती हैं और आदमी स्टाइल से लाइफ को जी तो सकता है, लेकिन इस स्टाइल में साधन जुटाकर हम हमारी लाइफ में साधन जुटाकर, सुख सुविधा के साधन जुटाकर अपनी लाइफ को स्टाइलिश बना सकते हैं, स्टाइल से लाइफ को जी सकते हैं। लेकिन एक होता है लाइफ स्टाइल, एक होता है स्टाइल, एक होता है लाइफ स्टाइल। लाइफ जो जुड़ा हुआ है स्टाइल के अंदर, उस लाइफ स्टाइल को जीने के लिए, उस लाइफ के लिए चाहिए समय की आज़ादी, समय की फ्रीडम। तब मिलता है लाइफ। और साधन जब होते हैं तो बनती है स्टाइल। जब इंसान के पास समय की आज़ादी के साथ सारे साधन होते हैं तब बनता है लाइफ स्टाइल। तब जाके एक इंसान जी पाता है लाइफ स्टाइल। लेकिन अकेला काम करके इंसान सिर्फ जी सकता है स्टाइल, लाइफ स्टाइल कभी नहीं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी कुछ इस तरह की है, और मेगा सिटीज़ में अगर आप जाएंगे, मेट्रो सिटीज़ में अगर जाएंगे तो वहाँ लोगों की लाइफ कुछ इस तरह की बनी हुई है कि वाइफ जाती है दिन की शिफ्ट में काम करने और हस्बैंड को जाना पड़ता है नाइट की शिफ्ट में काम करने। दोनों बड़ी मुश्किल से मिल पाते हैं हफ्ते में ढंग से। दोनों की इनकम जब घर में आती है तो स्टाइल तो हो सकती है, लेकिन लाइफ स्टाइल कभी नहीं। 50% से ज़्यादा मिडिल क्लास लोग आज इसी टाइप की लाइफ को कहीं ना कहीं जी रहे हैं। लेकिन लाइफ में समय तब मिलेगा, लेकिन साथियों लाइफ में समय आपको तब मिलेगा जब आप काम ना करें लेकिन फिर भी आपके लिए काम होता रहे। तब जाके आप लाइफ प्लस स्टाइल मतलब लाइफ स्टाइल को जी सकते हैं। अगर आपके लिए तब काम होने लगे जब आप ना भी करें, इसका मतलब आप लाइफ स्टाइल से लाइफ को जी सकते हैं। अगर चाहिए बेहतर लाइफ स्टाइल तो एक बनाना पड़ेगा मजबूत और बड़ा नेटवर्क। बिना नेटवर्क बनाए कभी भी लाइफ स्टाइल जी ही नहीं जा सकती।
लाइफस्टाइल जीने के लिए नेटवर्क बनाना पड़ेगा। और दोस्तों नेटवर्क बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ें लगती हैं। सबसे पहले लगता है एक आइडिया, उसके बाद लगता है बहुत सारा पैसा, और उसके बाद लगता है बहुत सारे लोग जो उस आइडिया पे आपके लिए काम करेंगे। ये तीनों चीज़ों का जब कॉम्बिनेशन बनता है उसके बाद में एक इंसान अपने लिए नेटवर्क बना लेता है। एक डॉक्टर है, अकेला काम करता है तो स्टाइल से जी सकता है लेकिन लाइफस्टाइल नहीं। लेकिन जब वो अपने लिए एक हॉस्पिटल बनाता है, एक बहुत बड़ा नेटवर्क बनाता है, 100-200 लोगों को काम पे रखता है, तो धीरे धीरे उसकी स्टाइल लाइफस्टाइल में बदलने लगती है। इंसान को नेटवर्क बिल्ड करना पड़ेगा। और दोस्तों नेटवर्क बिल्ड बहुत ही चुनिंदा और मुट्ठी भर लोग कर पाते हैं, क्योंकि नेटवर्क को बिल्ड करने के लिए बहुत सारी चीज़ें लगती है और वो सब चीज़ें एक आम इंसान के पास होती नहीं है और वो जुटा भी नहीं पाता है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा जरिया है जिस जरिए से एक आम इंसान, जिसके पास ना तो बहुत ज़्यादा एबिलिटी हो, ना बहुत ज़्यादा उसके पास कोई क्वालिटी हो, ना उसके पास बहुत ज़्यादा पैसा हो, ना उसके पास कोई बहुत बड़ा आइडिया हो, ना उसके पास कोई बहुत बड़ी लीडरशिप हो, बहुत कुछ उसके पास ना हो, उसके बावजूद भी वो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आके बहुत सारी चीज़ें जो यहाँ पे चलती हैं उन सब चीज़ों को सीख के अपने लिए एक बहुत बड़ा नेटवर्क क्रिएट कर सकता है। और जब उसके पास एक हेल्दी और स्ट्रॉन्ग और मजबूत नेटवर्क बन जाता है तो धीरे धीरे करके उसकी लाइफ में पहले स्टाइल और उसके बाद धीरे धीरे लाइफ स्टाइल दोनों चीज़ आने लगती है। इसीलिए नेटवर्क बनाना एक आम इंसान के लिए, अगर वो सपनों को पूरा करना चाहता है और जीना चाहता है एक बेहतरीन लाइफ स्टाइल, तो उसको नेटवर्क बनाना आज के समय में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेटवर्क बनाने के लिए दो चीज़ बहुत ज़रूरी है, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और बेसिक है। सबसे पहली चीज़ एक दृढ़ इच्छा शक्ति और दूसरा आपका अपना एक टाइम मैनेजमेंट। बहुत सारे लोगों को लगता है कि सर परिवार चलाने के लिए समय देना पड़ता, परिवार चलाने के लिए काम करना पड़ता है, उससे हमें समय नहीं मिल पाता। तो मैं बोलना चाहूँगा कि जितने भी लोग आज 2-2 नौकरियाँ करते हैं या पार्ट टाइम में कई सारे काम करते हैं, वो लोग एक मेन काम करते हैं, उस मेन काम से वो अपना घर चलाते हैं और पार्ट टाइम में काम करते हैं अपने परिवार की एक्स्ट्रा ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है जो लोग मेन काम करते हैं उससे अपना परिवार चलाएं, लेकिन बचा हुआ जो समय है उस बचे हुए समय को किसी भी नौकरी में या किसी भी छोटे मोटे काम में ख़राब ना करें, इन्वेस्ट ना करें। उस समय को एक बहुत ही मजबूत नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आके नेटवर्क बनाने के लिए उस समय को इन्वेस्ट अगर किया जाए तो एक बहुत बड़ा और बहुत मजबूत नेटवर्क कुछ सालों के बाद आपके लिए बन सकता है। पहले आप नौकरी करते हैं, उससे आपका घर चलता है, वो करना बहुत ज़रूरी है, घर को चलाना बहुत ज़रूरी है। लेकिन बचे हुए समय में आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आके नेटवर्क बनाइए, कुछ सालों के बाद एक अच्छा नेटवर्क आपका बन जाएगा। दोस्तों आज बहुत सारी बुक्स हैं मार्केट में जो कि इस तरह की एडवाइस आपको करती हैं, लेकिन एक बहुत ही स्पेशल बुक है जो बनाई हुई है। बुक का नाम है द पैरेबल ऑफ द पाइपलाइन। ये एक बहुत अच्छी बुक है। इस बुक के अंदर 2 दोस्तों की कहानी दी हुई है और इस स्टोरी को सुन के हम इस स्टोरी के हिसाब से हम अपनी लाइफ को भी बना सकते हैं, अपने आप को भी रन कर सकते हैं। इस स्टोरी में बताया हुआ है कि 2 दोस्त थे, बहुत अच्छा पढ़ लिखने के बाद में उनको कोई काम नहीं मिला, तो गांव के एक मुखिया ने उनको काम दिया गया कि तालाब जो था वो ज़मीन में नीचे था और गांव थोड़ा पहाड़ के ऊपर बना हुआ था। उनको काम दिया गया कि तुम दोनों को रोज़ बाल्टी लेके जाना है तालाब से भर के, और बाल्टियां भर भर के गांव में लेके जाना है ताकि गांव में पानी की कमी ना हो, और हर बाल्टी के बदले में आपको पैसा मिलेगा। दोनों ने काम करना शुरू किया, दोनों ने दौड़ना शुरू किया, भागना शुरू किया। पहला जो दोस्त था वो मजबूत था, शरीर से स्ट्रॉन्ग था, शक्तिशाली था। दूसरा वाला जो था एकदम पतला दुबला और बड़ा परेशान सा था। दोनों ने करना शुरू किया, बदले में उनको पैसे मिलने लगे। दूसरा वाला जो दोस्त था, पहला वाला जो दोस्त था वो बिंदास लगा रहा। दूसरा वाला जो दोस्त था उसके मन में एक विचार आया कि अभी मैं बाल्टी लेके जाता हूँ, शाम तक थक जाता हूँ और कब तक ऐसा करता रहूँगा, बाल्टी डालता रहूँगा तो मुझे पैसे आते रहेंगे। जिस दिन बाल्टी ले जाना मैंने बंद किया उस दिन के बाद मुझे आना पैसा बंद हो जाएंगे। ये ख्याल उसके मन में आया तो उसके दिमाग में एक और आइडिया आया कि क्यों ना नदी से लेके गांव तक एक पाइपलाइन बिछा दी जाए।
उसने इस आइडिया को लेके बड़ा एक्साइटेड हुआ। इस आइडिया को लेके जब वो अपने पहले वाले दोस्त के पास पहुंचा, उसको उसने डिस्कस किया और उसको बताया कि भाई मेरे दिमाग में ऐसे ऐसी एक आइडिया है कि हम गांव से लेके और नदी तक एक पूरी पाइपलाइन बिछा दें और एक समय के बाद हमें बाल्टी नहीं ले जानी पड़ेगी और बटन दबाएंगे और सीधा पानी हमारे गाँव पहुँच जाएगा। तो पहले वाला जो दोस्त था, उस दोस्त को बड़ा मजाक सा लगा। उसने बोला फालतू की बात मत कर, अपने काम पे ध्यान दे। दूसरा वाला जो दोस्त था वो दूरदृष्टि रखता था, दूर का सोच सकता था, लेकिन पहले वाला जो दोस्त था उसको मजाक इसलिए लगा क्योंकि उसके पास दूरदृष्टि नहीं थी। उसने बात को हल्के में लिया। दूसरा वाला दोस्त अकेला ही चालू हुआ। वो पूरे दिन बाल्टी डालता था, लेकिन शाम को 2 घंटे पहले बाल्टी ले जाना बंद कर दिया करता था और 2-2 घंटे 3-3 घंटे उसने नदी से एक पाइपलाइन खोदना शुरू की। जैसे ही उसने पाइपलाइन खोदना शुरू की 2-4 दिन में, तो लोगों ने उसका मजाक बनाना स्टार्ट किया, लोगों ने उसको हल्के में लेना शुरू किया, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। वो अपने काम में लगा रहा, पूरे दिन बाल्टी डालता था और शाम के टाइम में 2 घंटे 3 घंटे पाइपलाइन के लिए खोदना शुरू किया। और पहला वाला जो दोस्त था वो पहले 1 बाल्टी ले जाता था, अब उसने 2-2 बाल्टियाँ ले जाना शुरू कर दिया। ज़्यादा पानी डालने लगा, ज़्यादा पैसे कमाने लगा तो सुख सुविधाएँ बढ़ाने लगा। ये सब उसकी लाइफ में चलता रहा। अच्छा, उसने घर धीरे धीरे करके बनाना शुरू किया। अच्छा, उसका स्टाइल हो गया। लेकिन दूसरा वाला जो दोस्त था अपना घर चलाने लायक पैसा कमाता था, बदले में पाइपलाइन खोदता था। धीरे धीरे काम चलता रहा। 1 साल गुजरा, 2 साल गुजरा। जब 2 साल गुजरे उसके बाद पाइपलाइन का निर्माण कंप्लीट हुआ, पूरा हुआ, और उसके बाद उसने पाइपलाइन पूरी कंप्लीट कर दी। लेकिन इस बीच में पहला जो दोस्त था वो 2-2 बाल्टियाँ एक साथ ले जाया करता था और 2-2 बाल्टियाँ ले जाने की वजह से उसके शरीर की क्षमताएं धीरे धीरे करके कमज़ोर होने लगी और उसका शरीर कुछ इस टाइप का हो गया कि अब बाल्टी ले जाने की ताकत धीरे धीरे उसके अंदर से कम होती चली गई। और एक दिन ऐसा आया कि वो बाल्टी लेके गिर भी गया, हॉस्पिटल भर्ती हुआ और उसके बाद बहुत लंबे समय तक हॉस्पिटल में भर्ती रहा और बाल्टी ले जाना भी उसका बंद हो गया। लेकिन इसके विपरीत दूसरा जो दोस्त था उसने पूरा कंप्लीट पाइपलाइन का निर्माण कर दिया और उसने लास्ट में उसके बाद एक मोटर लगाई और वहाँ से बटन दबाया और गाँव में लगातार पानी आने लगा और वो जो बाल्टी ले जाने का सिलसिला था वो कंप्लीट ख़त्म हुआ। और दूसरे वाले दोस्त की जो लाइफ थी वो अच्छी हुई। वो रोज़ बाल्टी ले जाने से, हार्ड वर्क करने से धीरे धीरे करके फ्री होता चला गया। उसने अपनी लाइफ में एक स्मार्ट वर्क करके अपनी लाइफ को बिल्कुल फ्री कर लिया। बहुत सारा पैसा कमाने लगा, बहुत सारा समय उसके पास रहने लगा, एक अच्छी लाइफ स्टाइल को जीने लगा। लेकिन पहले वाला जो दोस्त था उसकी लाइफ में बहुत सारा स्ट्रगल बढ़ गया। इस तरह से अगर हम दूरदृष्टि लगाएं तो हम अपना जो काम आज कर रहे हैं उस काम को करते करते बचे हुए समय में अगर नेटवर्क बनाना शुरू करें तो हम कुछ सालों के बाद हम अपने परिवार के लिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस बना लेंगे। और वो जो नेटवर्क आपके पास होगा उस नेटवर्क से आप ही नहीं, आपके आने वाले समय के जो लोग हैं उनको भी बहुत अच्छे से लाइफ जी जा सकती है। ये काम किया जा सकता है सिर्फ नेटवर्क बना के। साथियों, अगला वीडियो जो हमारा आने वाला है उस वीडियो में हम जानेंगे कि नेटवर्क बनाना आज एक इंसान की ज़रूरत तो है अगर वो महसूस करे तो, लेकिन अगर आज ध्यान नहीं दिया तो आने वाले समय में यही नेटवर्क बनाना एक इंसान की मजबूरी बन जाएगी। हम अगले वीडियो में जानेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हैं। आपको लगता है कि दूसरों को ये बात पता लगनी चाहिए या लोगों को भी ये चीज़ें समझ में आए तो आप इसको शेयर कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि हर वीडियो जो आए वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। थैंक यू वेरी मच।